कोरोना वायरस का साया इस समय भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर छाया हुआ है। कोरोना के कारण महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ अब वहां की सियासत भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के सीएम उद्धव ठाकरे इस समय बड़े संकट की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। इस बार बात उनकी कुर्सी तक पहुंच गई है, लेकिन इसकी वजह कोई राजनीतिक दांवपेच नहीं, कोरोना वायरस है। दरअसल नियम यह है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को दोनों सदनों में से एक यानी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्य लेनी जरूरी है। अगर कोई सदस्य उन दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य के बगैर मंत्रिमंडल में शामिल होता है या फिर चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, उसे 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक सदस्य लेना होता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को एक बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस हिसाब से 28 मई को उनके 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इससे पहले उनको दोनों सदनों में से किसी एक में सदस्य लेनी होगी। अगर उद्धव ठाकरे ऐसा कर पाने में नाकाम होते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मतलब पूरी कैबिनेट का इस्तीफा माना जाता है। 24 अप्रैल को विधान परिषद की 9 सीटें 24 अप्रैल को खाली हो रही थीं और इन्हीं में से किसी एक से उद्धव ठाकरे को चुनकर आना था, लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन को टाल दिया है। अब इन हालात में उद्धव ठाकरे के सामने इलेक्शन का इंतजार नहीं कर सकते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल के कोटे से 2 सीटें खाली हैं। इन पर उद्धव ठाकरे का नाम भेजा जा सकता है, लेकिन अब यह राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वे इस पर मंजूरी देते हैं या नहीं। इन हालात में एक बार फिर महाराष्ट्र का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है या फिर महामारी के बीच ही चुनाव कराए जाएं। वहीं एक रास्ता ये है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें और दोबारा शपथ लें, जिससे फिर उन्हें 6 महीने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इसमें पेच ये है कि इसके साथ ही समूचे मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देकर दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह की परिस्थितियों का संविधान में भी कोई जिक्र नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उद्धव ठाकरे के पास सदन में बहुमत है और संख्या बल के हिसाब से उनकी सरकार को कोई संकट नहीं है। लेकिन इस बार जो तकनीकी पेच है वह भी किसी सिरदर्द से कम नहीं है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।